फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और हमारे साथ पहली बार नन्ही जो जा रहे थे हम सब लोग मेरे मायके में मेरे पापा की बरसी है, जिसे हम लोग बरखी भी बोलते हैं। इसलिए हम लोग जा रहे थे। ये ट्रेन में मेरा बेटा अपने पापा के साथ बैठ के एंजॉय कर रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उसको अपने पास ले लिया और हम उसके साथ जो है मस्ती करने लगे। ऐसे हमारा जो है टाइम पास होने लगा और वो कुछ कुछ बोल रहा था, जिसे सुन सुनकर हमें बहुत हंसी आ रही थी। और मायके जाने की खुशी तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी ज़्यादा होती है। और बस हमें वहाँ पर 1 डे के लिए ही जाना था और ऐसे मैं पहली बार जा रही थी कि मुझे जाकर जल्दी ही वापस आना था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बाबू के साथ खेल रहे थे और बाबू जो है हर चीज़ को देखकर जो है बाय बाय कर रहा था और पूरा एंजॉय कर रहा था। जब वो पिछली बार गया था तो वो छोटा था, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था तो शरारतें भी पहले से कई गुना ज़्यादा कर रहा था। ऐसे जो है हम ट्रेन में मस्ती करते हुए जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है शाम होने लगी और जो है ट्रेन में अंधेरा होने लगा। उसके बाद जो है हमने शाम को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पति देव जो है ट्रेन में ही आराम से सो गए थे। 4 घंटे का सफ़र होता है, नींद तो आई जाती है। नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, पर मैं क्या करूँ, मेरा बेटा इधर उधर खेल रहा था। ये रात का व्यू है, आप देख सकते हैं। पूरी ट्रेन ही खाली हो चुकी थी, हम ही लोग रह गए थे ट्रेन में। उसके बाद जो है हमने बाबू को, पूरी ट्रेन खाली हो गई थी तो इधर उधर खेल रहा था। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए थे अपने स्टेशन पे, अम्बाला स्टेशन। और यहाँ पर मेरा भाई मुझे लेने आने वाला था। लेने आने वाला था, बस वो वहाँ पर पहुँच गया और मेरे को लेने के लिए मेरा भतीजा भतीजी दोनों स्टेशन पर आए और उसने हमें रिसीव किया। यहाँ पर मेरा बेटा जो अपने मामू के साथ एंजॉय कर रहा था और यहाँ पर मेरे भतीजा भतीजी दोनों आ गए थे और वो दोनों कार में ही बैठे थे। यहाँ पर प्रावी मुझे देख रही थी और मैंने उसे प्यार किया, हग किया। उसके बाद जो है हम चल दिए अपने घर की तरफ। और यहाँ पर मेरे भाई ने मेरे बेटे को जो है गोद में ले लिया था और वह उसके साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर मैं अपने घर पहुँच चुकी थी और यहाँ पर ये मेरी बहन की बेटी है। और यहाँ पर हमारी अब जो है खातिरदारी शुरू हो गई थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक एक कर कर जब सामान रखने लगे खाने पीने का, वो रखते ही जा रहे थे, जबकि मन बिल्कुल नहीं कर रहा था इतना कुछ खाने का। फिर भी कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आ ही जा रहा था। पता ही है आपको, मायके में जो बेटी का स्वागत होता है उसका कोई लेवल नहीं होता। वो सबसे ज़्यादा लड़की का स्वागत वहीं पे होता है। और उसके बाद मेरी बहन भी यहाँ आ गई, वो पास ही रहती है तो वो हर मौके पर हमारे घर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कुछ करती है। आप देख सकते हैं कि पूरी टेबल जो है एक एक करके जो सामान आ रहा था खाने का भर चुका था। उसके बाद ये हमारा बेडरूम था जिसमें हमें रहना था। यहाँ पर मेरा बेटा जो है मस्ती करने लग गया था। उसके बाद हो गई थी रात। ये रात का खाना था जब खाने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये अगले दिन का व्यू है जब हमारा प्रोग्राम था। यहाँ पर मैं प्रोग्राम के लिए कुछ इस प्रकार रेडी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी मौसी है वो भी आ चुकी थी, ये मेरे भाई की बेटी है वो भी आ चुकी थी। और यहाँ पर बैठकर हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये सुबह का ब्रेकफास्ट था जो सारे बच्चे कर रहे थे और सभी बच्चे ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रहे थे। हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट ही किया था और बच्चों ने कर लिया था। ये मेरी बहन की बेटी है जो पूरी परी की तरह लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया था और मेरा बेटा आ गया था और वो यहाँ पर खूब मस्ती कर रहा था।
और यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ खूब भाग रहा था। उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। उसके बाद ये मेरी मम्मी हैं और उसके बाद पंडित जी आ गए थे और पंडित जी से मेरे हस्बैंड ने बाबू को जो है तिलक लगवाया था और मोली बंधवाई थी, और वो इन सब कामों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। आराम से मुझसे करवाता है ना ये सब चीज़ें, पूजा पाठ, तिलक। जय कर दो बाबू। क्या चाहिए? यहाँ पर मैं और मेरी बहन जो है कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और यहाँ पर नन्ही और मेरी बहन जो है दोनों का जो सूट था उसका कलर जो है काफ़ी मैच कर रहा था। उसके बाद मैंने अपनी बहन के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। उसके बाद हम कुछ बातें कर रहे थे, और यहाँ पर हम जो है हाय कर रहे थे सबको। उसके बाद ये जो है बाहर का व्यू है जहाँ पर जो है पापा की बरखी मनाई जानी थी। वहीं पर ये खाने पीने का अरेंजमेंट था। यहाँ पर बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और खेल रहे थे। आज के दिन हमने पापा को बहुत याद किया, बहुत ही ज़्यादा। ओम जैन सर्वाश्वतमलिकं चंदनम वैकमित्तं पवित्रं मे पापनाशनम। ओम चंदनम के समर्पयामि नमः। ओम चंदनम मोबाइल भेज दे रही हूं। सर्वाश्वतमलिकं देवतं प्रसिद्ध सर्वाश्व श्री सर्वाश्वतमलिकं प्रसिद्ध नमोशीते। ओम भूर्भास्व सर्वाश्वतमलिकं ओमकार देवताभ्यो नमः। अक्षतं पुष्पं ते समर्पयामि नमः। दीपं दर्शयामि सर्वाश्वतमलिकं दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योति दीपं पापम पूजनम देवनस्य भूर्भास्व। दीप देव मीठा चाहो शक्कर। ओम नित्यं पुण्यवद्यामि नमः। सर्वाश्वतमलिकं जल का छिट्टा दीजिए, मुंह धुला दीजिए। आप नीचे बैठे हो? नीचे नहीं बैठा, पूजा में जब बैठा नहीं इधर डाले के बैठा कलश को पलटी पहुंची आज देना। ओम भूर्भुवः सर्वाश्वतम। पहले एक मिनट खड़े बैठो। प्लेट के पीछे देखो। राजा दानेन्द्र महाबलपुर हिमाचल ये बड़ी कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। ब्रह्मा त्यजंत देवास्तानि धर्माणि कुर्मान। चलो गाओ। ओम भूर्भुवः भगवान गणेश जी का ध्यान करके फिर डालना। ओम गणानंतरा गणपति गुंगा क्रियानंतरा प्रकृति गुंगा में ओम गणपतये नमः स्वाहा। डालिए बस हाई ओम नहीं चलेगा। यूट्यूब पे आ जाएगा तू। ये लो। हेलो करते हैं हेलो। बाय बाय भैंस लग रहा है तू। बुला लो वो बुढ़ियों को बुला लो। क्या है ये तेरे पति देव? चाहते क्या? हाँ जी।
मैं सोशल साइट्स पे नहीं हूँ यार, मैं नहीं चलाती सोशल साइट्स। मैं शरीफ हूँ, मेरे कल कुछ बाद में हम वो हो जाए। लाइट जलाओ, काले लग रहे हो। एक और है लाइट शायद। यूट्यूब पता नहीं, जैसे मैं अच्छी लगूं वैसे बताना, सिर्फ कैसी। मैं तो आपका पोज ले रही हूँ। अरे भाई भाई भाई, मैं ऐसे ही डाल दूंगी आपका, कुछ बोलो। क्या बोले क्या बोले? हाँ साइड से अच्छा होता, अच्छे से खींच लेना। यहाँ पर ज्योति भाभी, सरिता भाभी और मेरी भाभी और मेरी बहन मिलकर जो है चाय बना रही थी। कोई एक बार नहीं बन रही थी, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक इवन। चाय जो जब डिमांड कर रहा था तब ये चाय बन बन के सबको दी जा रही थी। उसके बाद जो है आगे का प्रोग्राम हुआ। पंडित जी अपनी पूजा करवा के जा चुके थे, वह फिर आए थे। उसके बाद जो है खाने पीने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये सब प्रोग्राम एक चॉकलेट मिलेगा तो भैया किसी और लगी बता के किसका किसका मेरे बेटे की शादी में। हाँ हाँ जरूर, आपसे बनवाऊंगी। बता यार, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? मासी ये लो। वहाँ कब ले आई? छोटी सी वीडियो। हाँ डाल दो इसमें थोड़ा। खा लो ना। तेरी वाइफ का खाते हुए। कहाँ पकोड़े बनवा के बिने भाई के घर? ये शाम को हम अपनी बहन के घर गए और वहाँ उसने भी हमारे लिए पनीर के पकोड़े बनाए। हमने सबने खाया पिया। उसके बाद हम उसकी जेठानी के घर भी गए थे, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। और ऐसे वहाँ पर जाना मतलब इधर उधर घूमते ही हमारा टाइम निकल जाता, और एक दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये मेरा बेटा यहाँ मस्ती कर रहा था। उसके बाद ये रात का क्लिप है। इसको वहाँ से लाने के बाद मैंने इसको चेंज किया कि इसको नाइटी डाल के सुला दूँ, तो ये यहाँ पे खूब मस्ती कर रहा था और मेरे हाथ ही नहीं आ रहा था और कुछ कुछ वो बोली जा रहा था, जिससे सुनकर सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो इधर उधर भाग रहा था। मैं उसे पकड़ रही थी कि चेंज करवा लो चेंज करवा लो। ऐसे रहा वहाँ पर मेरा दिन। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब मैं अपने ससुराल आने के लिए निकल चुकी थी और यहाँ पर मेरा भाई हमें फिर छोड़ने के लिए अम्बाला जा रहा था। ये मैं, नन्ही, बाबू और मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, हम सब चल दिए अम्बाला की तरफ। उसके बाद हमने अपनी ट्रेन ली और ट्रेन लेने के बाद हम लोग अपने सफ़र की तरफ चल दिए मेरठ। और मेरा ये एक दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। ऐसे लगा गई और वापस आ गई और कहीं जा भी नहीं पाई। इवन मौसी के घर भी जाना था, वो बुला भी रहे थे, ब्रदर का भी, भाभी का भी फ़ोन आया था, बट मैं इस बार जा नहीं पाई क्योंकि दिन बहुत ही कम थे, क्योंकि दिवाली आ रही थी इसलिए। अब ये है स्टेशन का व्यू। हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बैठा दिया था, ये सो के उठा था और हम इसे सो के उठा के सिर्फ मुंह धो के इसको ले आए थे। ये मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड की जो है जैकेट डाल ली थी। ये मेरा बेटा ट्रेन्स को, लोगों को देख रहा था। उसके बाद जो है हमारी ट्रेन आई और हम बैठ गए और हम पहुंच गए उसके बाद मेरठ। ये जो व्यू है ये मेरठ के स्टेशन का व्यू है। यहाँ पर हमने अपने बेटे को जो है बैग पे बिठा दिया था और वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। यहाँ पर हम पहुँच गए थे अपनी मेरठ और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसके कारण ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर हम मेरठ आ चुके थे और इस प्रकार रहा था मेरा जो है मेरठ से लेके चंडीगढ़ का सफ़र। आई होप यू ऑल लाइक दिस। उसके बाद जो है मुझे मेरे मायके से जो एक दिन ही जाकर वापस आना पड़ा, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है और वो फैमिली के साथ सबके साथ मनाना है, इसलिए हम वापस आ गए अपने घर को। चाहे मैं एक दिन के लिए जाऊं चाहे 10 दिन के लिए जाऊं, पर मम्मी बहुत कुछ मुझे दे देती है।
ये मुझे बहुत ही प्यारा वुलन का सूट मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, मेरे बेटे को दिया था। ये मेरी बहन ने मुझे साड़ी दी थी, मना करने के बावजूद भी उसने दे दी कि नहीं तुम आई हो तो लेके दी थी मैं। उसके बाद मेरे बेटे को बहुत ही प्यारी ड्रेस दी थी, मेरी बहन ने भी, मेरी मम्मी ने भी, और जो सब थे सब ने बाबू को अपने ऐसे हाथों के पैसे दिए थे। ऐसे रहा मेरा वहाँ का सफ़र जिसमें मैंने बहुत इंजॉय किया। ये दिव्य दी ने मेरे को एक बाबू के लिए जो है एसी ब्लैंकेट दिया था जो बहुत ही सुंदर था, उसके लिए उनका थैंक यू। और आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग। बाय बाय।